लास्ट क्लास में जो अपन ने डाई हेलोजन या फिर क्या बोल सकते हैं दो हेलोजन उपस्थित हेलो अल्केन्स की जो बात की थी उसमें अपन ने निर्माण की विधि देखी थी और उसके कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं डाई हेलो कंपाउंड्स के या फिर औद्योगिक के, ये दो चीजें हमने देखी थी भी, निर्माण की विधि, उसका टाइप। अब नेक्स्ट देखना है कि उसके रासायनिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। डाई हैलाइड्स के अब क्या देखने हैं, रासायनिक गुण अपने को देख के चलने कि भी कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा सकता है, उसी के तौर पे क्या होंगे उसकी रासायनिक गुण बोल सकते हैं। जैसे बोला कि अगर जल अपघटन की बात की जाए, क्या बोला जाएगा, जल अपघटन की अगर बात की जाए तो भी क्या एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो जल अपघटन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही अपन ने ले लिया CH3CHClCl, दो हैलोजन उपस्थित हैं लेकिन कौन से प्रकार का डाई हैलाइड है, जैम डाई हैलाइड। बोले कि जैसे ही जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर दो अणु KOH के साथ जैसे ही अभिक्रिया होगी, ऐसे क्या इसको खोल के लिखेंगे, दो अणुओं को अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे KOH और फिर क्या जाएगा KOH, अभिक्रिया करेंगे दोनों अणुओं से एक एक KCl निकल जाएगा। भी जैसे ही जैम डाई हैलाइड के साथ एक्वस KOH के दो अणु अभिक्रिया करेंगे तो एक एक मॉलिक्यूल दोनों में से एक एक परमाणु किसका अणु निकल जाएगा, KCl का अणु निकल जाएगा और ये OH किसके साथ अटैच हो जाएगा, CH के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3, CH पे एक OH ये और दूसरा वाला OH ये। लेकिन ये हमेशा क्या बोल सकते हैं, अस्थायी स्थिति होती है। अस्थायी है इसलिए इसमें से H2O का अणु निकलेगा और एक कार्बोनिल के अंदर परिवर्तित होगा। अस्थायी स्थिति है तो यहाँ से वाटर जल का अणु यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, बोले कि एक बार OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जैसे OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा दूसरा OH अपने बंद की इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। तो जैसे ही निकलेगा क्या निकल गया, OH और H दोनों क्या बन गया H2O और यहाँ पे CH3 CH पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन का निर्माण यहाँ पे होगा। तो बोल सकते हैं किसका निर्माण हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण होगा। बोला कि जल अपघटन में KOH के साथ अभिक्रिया होगी, फिर दो ओवल ग्रुप उपस्थित अस्थायी यौगिक का निर्माण होगा, फिर उसमें से एक वाटर का जल का अणु निकलेगा और एक स्थायी यौगिक के अंदर परिवर्तित होगा, जिसको बोला गया है एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। तो हाइड्रो इस पे जल अपघटन पे हेलो अल्केन से किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का विष जैम डाई हैलाइड हो सकता है। एक दूसरे प्रकार का अगर जैम डाई हैलाइड लेके चलेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लेते अभी तो क्या था, कॉर्नर वाले या फिर लास्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित था, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं वो बीच वाले कार्बन पे उपस्थित हैं। सेम वही दो KOH के अणुओं के साथ अभिक्रिया होगी, KCl निकलेगा, इधर से KCl निकलेगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक OH इधर जुड़ गया, एक OH इधर, और दो क्या उपस्थित है यहाँ पे CH3 उपस्थित है। दो CH3 उपस्थित है, वही दो ओल के साथ क्या होगा, अस्थायी यौगिक बना है, उसमें से जल का अणु निकल जाएगा। साथ में क्या हो गया, दो KCl निकले हैं और इसमें से जल का अणु निकल जाएगा। जैसे ही जल का अणु निकलेगा क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 बन गया। इसका फॉर्मेशन वहां पे कीटोन का निर्माण यहाँ पे होगा। बोला कि अगर 2 डिग्री जैम डाई हैलाइड लेके चलेंगे तो कीटोन बनेगा, और अगर 1 डिग्री जैम डाई हैलाइड लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। 1 डिग्री जैम डाई हैलाइड पे एल्डिहाइड और 2 डिग्री जैम डाई हैलाइड पे कीटोन का निर्माण होगा। जैसे ही जल अपघटन करवाया जाएगा
जैम डाई हैलाइड्स का। तो जल अपघटन पे दो प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के उत्पाद हैलाइड का जल अपघटन अपन कर सकते हैं। फिर ऐसे जैम डाई हैलाइड की बात कर सकते हैं, विष डाई हैलाइड ले सकते हैं जिसका भी जल अपघटन अपन देख सकते हैं। जैसे विष डाई हैलाइड वो यौगिक जिसमें दो हैलोजन अपनी निकटतम कार्बन पे उपस्थित हैं, जैसे CH2Cl और ये CH2Cl। इसका उदाहरण है विष डाई हैलाइड का उदाहरण है। दोबारा एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया होगी, दो KCl के अणु निकल जाएंगे और ये दोनों किसके साथ उपस्थित हो जाएंगे? क्या होगा इधर से CH2 ये OH और ये OH, ग्लिसरॉल का निर्माण यहाँ पे होगा। यहाँ पे दोनों क्या है, एक कार्बन पे अगर दो OH है वो किसमें कार्बोनिल में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ये वाला ग्रुप क्या होता है, स्थायी यौगिक है, ग्लाइसोल का निर्माण यहाँ पे होगा। तो बोले कि जैसे ही जैम डाई हैलाइड प्राइमरी का या फिर 1 डिग्री का जल अपघटन किया एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री का जल अपघटन किया क्या बना, कीटोन। लेकिन जैसे विष डाई हैलाइड का जल अपघटन करेंगे तो किसका निर्माण होगा, वहां पे ग्लाइसोल का निर्माण वहां पे होगा। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक गुण को दर्शाती है कि जैम डाई हैलाइड और विष डाई हैलाइड में जल अपघटन हो सकता है। फिर नेक्स्ट प्रकार की अपने को देखनी है रासायनिक अभिक्रिया। पहली होगी अपनी जल अपघटन जिसमें जैम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बना और विष डाई हैलाइड से ग्लाइसोल का निर्माण हुआ है। अब दूसरे नेक्स्ट प्रकार के रासायनिक में गुण में देखना है अपने को विहाइड्रो हैलोजनीकरण। पीछे भी आ चुका है एक बार नाम, दोबारा से देखना है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। सेकंड प्रकार का रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया विहाइड्रो हैलोजीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण दूसरे प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। विहाइड्रो हैलोजनीकरण में क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और एक क्लोरीन भी यहाँ से निकलेगा। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। जैसे बोला कि अगर जैम डाई हैलाइड लेके चले CH2CHCl, जैम डाई हैलाइड लेके चल रहे हैं, दोनों क्लोरीन जो भी निकलेंगे वो एक एटम से और बाकी के दो हाइड्रोजन दूसरे कार्बन एटम से या फिर परमाणु से निकलेंगे। इसको खोल के क्या लिख सकते हैं, ये H और H, ये कैसे हो जाएगा Cl और H। सेम यही है, CH3 आएगा, 3 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और दूसरे एटम पे क्या आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और दूसरे एटम पे 3 हाइड्रोजन। यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। जैसे ही क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एक बंध कम हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए जाएंगे, हाइड्रोजन के द्वारा। तो क्या निकल गया, एक HCl निकल गया और एक बंध यहाँ पे बढ़ गया, तो एक सिंगल बंध, एक बंध किसमें कन्वर्ट हो गया, द्विबंध के अंदर। फिर ऐसे क्या होगा, एक और Cl निकलेगा और ये जो Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकला है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के द्वारा दिए जाएंगे, तो यहाँ पे एक और HCl निकल जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड, एक बंध किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्विबंध के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा, 2 HCl निकल जाएंगे और कार्बन कार्बन के बीच एक बंध की बजाय 3 बंध उपस्थित होंगी। अभिक्रिया होगी HC, एक बंध था 2 3 बंध आ गए और CH, अल्काइन का निर्माण होगा और 2 HCl यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये हो गया विहाइड्रो हैलोजनीकरण किसके अंदर, जैम डाई हैलाइड के अंदर। तो जैम डाई हैलाइड में क्या होगा, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अपन देख सकते हैं, वही अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया अपन देख सकते हैं। हाइड्रोजन और हैलोजन यहाँ से निकलेगा। एक एक स्टेप में भी देख सकते हैं कि भी एक बारी में एक ही पद देख के चले। जैसे मान लेते हैं अपने दोनों यहाँ पे एक साथ देखे, दोनों HCl एक साथ निकाल दिए, वैसे क्या हो सकता है, एक एक पद अपन देख सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया 2 पद की है, लेकिन 2 HCl निकले हैं तो उनको एक एक बार से देख सकते हैं, एक एक लेके।
जैसे यहाँ पे हो गया क्या था, CH3 था और CH पे 2 Cl2। बोला कि जैसे ही एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक HCl का मॉलिक्यूल रिलीज, इधर से H इधर से Cl, तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन कम, तो CH2, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CHCl। फिर जैसे ही एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में दोबारा रिएक्शन, H और Cl रिलीज माइनस HCl, वही सेम CH ट्रिपल बॉन्ड CH और HCl निकल गया, 2 HCl निकल गए और अल्काइन का निर्माण। सेम यही प्रोसेस अपन ने एक साथ देखी थी जब दोनों HCl एक साथ निकाल दी थी। ये तो हो गई जैम डाइहैलाइड, इसमें 1 डिग्री जैम डाइहैलाइड है। अगर मान लेते हैं 2 डिग्री जैम डाइहैलाइड है, ठीक है, तो कोई भी एक कार्बन से क्या होगा, दोनों तरफ कार्बन है, कोई भी एक कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन ले लेगा और HCl निकाल देगा। 2 HCl निकल गया, मान लेते 2 HCl निकल गया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, तो क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 का निर्माण यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2 ही कार्बन थे, तो दोनों कार्बन के बीच में 3 बंध आ गए, और यहाँ पे कितने थे, या तो यहाँ पे 3 बंध आ सकते थे, या फिर सेकंड, या तो फर्स्ट वाले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकल सकता था, या फिर सेकंड वाले हाइड्रोजन परमाणु से, कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकल सकता था। दोनों में से अगर कोई में से भी निकलता, प्रोडक्ट यही बनता, यही उत्पाद बनेगा। तो क्या बोल सकते हैं, अल्काइन का निर्माण वहां पे होगा जहाँ पे विहाइड्रो हैलोजनीकरण होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल जाएगा और अल्काइंस का निर्माण होगा। ठीक है, फिर सेकंड देखना है, ये तो हो गया सेकंड प्रकार का विहाइड्रो हैलोजनीकरण, जिसमें जैम डाइहैलाइड से H और Cl निकालने पे अल्काइन का निर्माण होगा। बोला कि अगर ओनली हैलोजन निकाला जाए, या फिर बोल सकते हैं अगर ओनली विहैलोजनीकरण किया जाए, सिर्फ कौन सा एटम या फिर कौन सा परमाणु निकाला जाए, सिर्फ हैलोजन निकाला जाए, जैम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स में कैसा निर्माण होगा वो अपने को देखना है। तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है विहैलोजीकरण। यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या निकालना है, हैलोजन निकालना है। तो जैसे ही हैलोजन निकलेगा कौन कौन सा उत्पाद बनेगा वो अपने को देखना है। सबसे पहले अगर जैम डाइहैलाइड लेके चलेंगे तो उसमें विहैलोजनीकरण पे कौन सा उत्पाद बनेगा वो अपने को देखना है। हिमालय CH2 CH3 CH ClC, एक जैम डाइहैलाइड अगर इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाए, इसके साथ बोल सकते हैं Zn के साथ जैसे अभिक्रिया करवाई जाती है, दूसरे प्रकार का जैम डाइहैलाइड भी अपने को चाहिएगा। 2 जैम डाइहैलाइड के अणु अपन लेके चलेंगे, जैसे ही वो अभिक्रिया करेंगे जिंक परमाणु के साथ, तो यहाँ से ZnCl निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा। 2 अणु किसके निकल जाएंगे, ZnCl2 के। एक Zn के साथ 2 Cl और 2 Zn है तो क्या बन सकते हैं, 2 ZnCl2 यहाँ पे निकल जाएगा। फिर इसके 2 बंध कम हो गए और इसके 2 बंध कम, तो ये क्या करेंगे, एक अल्किल समूह दूसरी अल्किल समूह के साथ बंध बना लेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3 का निर्माण होगा। बोला कि जैसे ही जैम डाइहैलाइड विहैलोजनीकरण में जाता है तो अल्कीन का निर्माण करता है, द्विबंध का निर्माण करता है, अल्कीन का निर्माण करता है, जहां पे कार्बन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के, बोल सकते हैं कि जो उत्पाद में कार्बन की संख्या है वो हमेशा क्या होगी, डबल होगी या 2 गुना होगी जो अभिकारक के कार्बन की संख्या है। तो जैसे ही जैम डाइहैलाइड का विहैलोजनीकरण किया जाता है, अल्कीन का निर्माण होता है। अल्कीन का निर्माण होगा किसके साथ, डबल कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या के साथ। हमेशा जो अल्कीन बना है उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, डबल होगी, 2 गुना होगी जो अभिकारक में अपन अल्किल समूह लेके चल रहे हैं।
तो विस डाइहैलाइड में जेम डाइहैलाइड में अल्कीन का निर्माण होता है, लेकिन अल्कीन में कार्बन के परमाणु डबल होंगे जितने अभिकारक के अंदर उपस्थित हैं। तो ये होता है जेम डाइहैलाइड में वी हैलोजनीकरण। दो अल्किल मॉलिक्यूल अल्किल क्लोराइड अपने को लेके चलने पड़ेंगे। और अल्कीन का निर्माण होता है, अल्कीन का निर्माण भी 2 गुना कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ। 2 गुना किससे? जो अभिकारक में अल्किल समूह लिया गया है उससे हमेशा डबल या फिर 2 गुना कार्बन अपने को मिलेगा अल्कीन के अंदर। फिर बोला कि अगर विस डाइहैलाइड में वी हैलोजनीकरण करेंगे जिंक की उपस्थिति में, एक Zn काफी है, तो यहाँ से क्या होगा ZnCl2 निकल जाएगा। क्या निकल गया? मान लेते हैं ZnCl2 का अणु निकल गया। इसका एक बंध कम और इसका भी क्या होगा, एक बंध कम हुआ, तो आपस में बंध बनाएंगे और यहाँ पे भी किसका निर्माण होगा? अल्कीन का निर्माण ही होगा उत्पाद के रूप में। भी जेम डाइहैलाइड में भी अल्कीन बना था, लेकिन 2 गुना कार्बन संख्या के साथ। लेकिन अगर विस डाइहैलाइड की बात की जाएगी उसमें अगर वी हैलोजनीकरण करना है अल्कीन ही बनेगा, लेकिन जितने कार्बन का नंबर अभिकारक में था उतने ही कार्बन परमाणु कहाँ उपस्थित होंगे? उत्पाद के अंदर उपस्थित होंगे। तो विस डाइहैलाइड में भी वी हैलोजनीकरण पे अल्कीन का निर्माण होता है, किसके साथ? समान संख्या ऑफ कार्बन परमाणु के साथ। कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? समान होगी वी हैलोजनीकरण में, विस डाइहैलाइड का वी हैलोजनीकरण में। तो ये बात हो गई कि अगर जेम डाइहैलाइड है तो अल्कीन बनेगा कार्बन की 2 गुना संख्या के साथ, और अगर विस डाइहैलाइड है तो अल्कीन बनेगा कार्बन की समान संख्या के साथ। अब बात आती है अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है, क्या बोलेंगे? अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है तो कौन सा उत्पाद बनेगा? जैसे अल्फा ओमेगा क्या है? CH2Cl। प्रथम और अंतिम कार्बन पे क्या उपस्थित है? हैलोजन उपस्थित है। तो किसका उदाहरण बोल सकते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड यहाँ पे उपस्थित है। बोला कि जैसे ही अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का वी हैलोजनीकरण होगा Zn की उपस्थिति में, तो ये दोनों Cl किसके साथ जाएंगे? जिंक के साथ। बोल सकते हैं ZnCl2 का अणु वहां पे निकलेगा और क्या हो जाएगा? इसका एक बंध कम हो गया और इसका एक बंध, तो क्या करेंगे? आपस में बंध का निर्माण करेंगे। तो ये दोनों के बीच में तो बंध ऑलरेडी उपस्थित था, और प्रथम और अंतिम कार्बन पे वी हैलोजनीकरण के बीच की वजह से क्या बन जाता है? बंध। तो बोल सकते हैं किसका निर्माण करेंगे? साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन। जैसे ब्यूटेन था, ब्यूटेन डाइक्लोरो, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोब्यूटेन का निर्माण होगा। तो जैसे ही अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का वी हैलोजनीकरण करेंगे तो एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म में, रिंग के रूप में क्या होगा? परिवर्तित होगा। तीनों की 3 प्रकार के डाइहैलोजन है और तीनों में वी हैलोजनीकरण पे 3 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। पहले में अल्कीन बनता है लेकिन 2 गुना कार्बन संख्या के साथ। विस डाइहैलाइड में क्या बनता है? अल्कीन बनता है लेकिन कार्बन का नंबर क्या होगा? समान होगा, सेम। और अगर अल्फा ओमेगा की बात की जाती है तो वहां पे किसका निर्माण होता है? रिंग का निर्माण वहां पे होता है, जिसको बोल सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये बात हो गई डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स में उसका निर्माण, उसकी रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। ये 3 चीजें अपने को देख के चलनी है, और एक होता है उपयोग, वो अपन थ्योरेटिकली देख लेंगे। फिर बात आती है ट्राइहैलोजन यौगिक की। ट्राइहैलो यौगिकों की बात आती है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज कंप्लीट हो गया अपना डाइहैलाइड्स या फिर डाइहैलोजन यौगिक, डाइहैलोजन उपस्थित यौगिक, जिसमें उसका टाइप देखा, कि परिभाषा देखी, उसके प्रकार, उसके निर्माण की विधि और उसकी रासायनिक गुण के बारे में बात की है। नेक्स्ट देखेंगे वो यौगिक जिसमें 3 हैलोजन उपस्थित हैं, उसकी परिभाषा, उसके निर्माण की विधि और उसकी रासायनिक गुण।